जोर से बोलते हैं। देखिए मैंने कल भी कहा था आपको भाव से बोलिए या को भाव से बोलिए, ये तो 7 दिन आपको बोलना ही पड़ेगा। राधे राधे। हाँ, अभी तो आपके बीच में जवान 2-4 हैं, इन्हीं को नींद आ रही होगी, बुढ़े को नींद नहीं आती जल्दी से? आती है? अरे रात को नींद नहीं आती तो दिन में कहां से आ जाएगी? नहीं आती ना? रात में भी ये इंतजार करें कब दिन निकले। और जब नींद नहीं आ रही, आलस नहीं आ रहा, शरीर ठीक है, तो जोर से मन में भाव रख करके जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, और जब आप जोर से बोलोगे ना, जवानों को अपने आप शर्म आने लगेगी। तो ऐसा कार्य कोई नहीं करना चाहिए जिसमें ईश्वर का नाम सम्मिलित ना हो। संसार जैसे किसी सरकारी, कभी भी जीव को संसार में जीव में एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना नहीं। कभी भी किसी भी चीज में आसक्त ना हो, बंधन में ना पड़े। बहुत लोग कहते थे इसकी आदत पड़ गई है। कितने मिनट की? एक दिन कथा से पहले हमारे परीक्षित महाराज दिनेश जी हमारे पास में बैठे थे, एक काम कर रहे थे। हमने कहा था इसको मत किया करो भैया, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है नहीं। कहते आदत हो गई है। तो मैंने इससे अच्छी बढ़िया चीज दो, कुछ आदत को और बढ़ाई। गलत काम की आदत जल्दी से पड़ जाती है और उसे हम छोड़ नहीं सकते, और सही काम की आदत लगाने से भी जल्दी से नहीं लग पाती। किसी किसी को चाय पीने का चस्का होता है, दिन में कई बार चाय पीता है। घर वाले कह भी देते हैं इतनी मत पियो, कम पियो, छोड़ दो, बहुत कलेश होता है। अरे क्या चाय की ही आदत है? गलत काम की आदत पड़ सकती है। अरे आदत डालनी है तो बैठे बैठे राम राम कहने की आदत डाल, राधे राधे कहने की आदत डाल, कृष्ण कृष्ण कहने की आदत डाल। और यदि ये आदत तुझे एक बार पड़ गई तो तेरा उद्धार हो जाएगा। उन गलत कामों की आदतों में तेरा उद्धार नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाई गई सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, और श्रद्धा से ही भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। वासुदेव परादेवो वासुदेव परो मखा वासुदेवम परायोगा वासुदेवम पराक्रिया। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। संहिता वेद से सही पंचम वेद अष्टम पुराणों में भी भगवान वेद व्यास जी द्वारा बनाया गया यही कहा गया है कि यदि करना है तो ईश्वर नाम की आदत का। क्योंकि कल भी बताया कोई मन, क्योंकि संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं, कोई सुख नहीं पाता, कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरत उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी और सुखी राम का दास। संसार में मानसिक रूप से आत्मिक रूप से सुख प्राप्त है तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के जो ईश्वर का दास बन चुका है, जो अपने आप को अपना मन जिसने ईश्वर के नाम में रंग लिया है, वही सुखी रह सकता है, अन्य कोई नहीं। बोली राधे राधे। सूर्य जी कहते हैं कि माता के गर्भ से 12 वर्ष रहने के बाद में भी जो सदैव एकांत सेवी थे, परम ज्ञानी थे, चिंत लगाने वाले एकांत सेवी, ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगी शरीर जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर के स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से होकर के निकले तब तो वे स्त्रियां यथावत स्नान करती हैं, परंतु जैसे ही व्यास जी वहां पर आए तो भाग करके सबने अपने वस्त्र पहने। व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि देवियों, अभी अभी किशोर अवस्था वाला मेरा पुत्र यहाँ से होकर के निकल करके गया है, तब आप यथावत जैसी स्थिति में थी वैसे ही आप
उस स्थिति में बनी रही, परंतु मुझ बुजुर्ग को, मुझ बुढ़े को देख करके आपने यथावत अपने भाग करके कपड़े पहन लिए। तो स्त्रियों ने जवाब दिया, स्त्रियां बोली कि हे मुनिवरो, जो पहले यहाँ से होकर के किशोर अवस्था वाले यहाँ से होकर के निकल करके जो गए, उनकी स्त्री और पुरुषों जैसे भेद व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी दशा में स्नान करती रही, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, क्योंकि दोनों का अलग अलग भेद है। आपके व्यास जी दुखी होकर के पुत्र पुत्र कहकर के सुखदेव जी के पीछे भागते थे, तभी नारद जी का वहां पर मिलाप हुआ। व्यास जी से सब वृत्तांत जान करके नारद जी बोले, व्यास जी आप अपने कुछ पटु शिष्यों को जंगल में भेजो, वहां पर भागवत के सुंदर श्लोकों का सुस्वर पाठ कराइए, जिससे सुखदेव जी को उनको सुनकर के आकर्षित होंगे, स्वतः ही आपके पास में आ जाएगा। इस प्रकार में आपके पास में आएंगे। व्यास जी धन्य धन्य बोले और कहने लगे, बताया तीरथ नहाए एक फल, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। श्री नारद जी के कथनानुसार से जंगल में जाकर के श्लोक का ससुर पाठ करने लगे। वटम तीरम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम विप्रवादासम दगतो कपिल पाठ। इन श्लोकों को श्री कृष्ण भगवान की अलौकिक झांकी का वर्णन है। इसे सुनकर के सुखदेव जी बोले कि जिनकी ऐसी अलौकिक छवि है, उनके कार्य कैसे अद्भुत होंगे। इन श्लोकों में कृष्ण भगवान ने पूतना ने जो स्तनों में कालकूट विष लगा करके मारने को आई, उसको वही माता की गति प्रदान कर दी, मुक्ति दे दी, जननी की गति दी पूतना को। दोनों श्लोकों की को सुनकर के सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर के पूछने लगे, भाइयों इन सुंदर श्लोकों को आपको कहां से प्राप्त हुए, किसने आपको बता दिया, वो आप हमें बताइए। शिष्य कहने लगे कि हमारे पास यही तो श्लोक नहीं, हमारे गुरु जी के पास में ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी व्यास जी के पास में आए और उन्हें बड़ी स्नेह से अपने पुत्र की क्रम से श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराया। शौनक जी आगे पूछना जी, यही सूत जी परमहंस सुखदेव जी महाराज को देख करके पागलों की तरह दिखाई देती थी। राजर्षि परीक्षित जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उनके पास किस प्रकार गए और कथा सुनाई। महाराज परीक्षित ने इतनी सरलता से राज्य लक्ष्मी का त्याग कैसे कर दिया, और ये सुखदेव जी कैसे, कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, उसकी कथा श्री सूत जी महाराज शनकादेव को बताते हैं। कहते हैं